क्या सीखा? भक्ति सेवा तो अच्छा है, हाँ? हनुमान जी की एक बात आज के युवाओं के लिए बढ़िया है। सुंदरकांड का पाठ आपने कभी किया? याद है सुंदरकांड? नहीं याद है तो चौपाई मेरे संग बोलो। राम काज कीन्हे बिनु, आगे बोलो आप। हाँ तब किया है पाठ। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहा। चलो इस चौपाई का अर्थ बताओ। आज के जितने युवा हैं दुनिया के, भारत के नहीं पूरी दुनिया के, जितना आज का यूथ है, आज के नौजवान बच्चे हैं, लड़की हो या लड़का हो, आज के बच्चों को एक चौपाई पर्याप्त है, केवल ये वाली। हनुमान जी जब लंका जाने लगे सीता माता का पता लगाने, तो मैनाक पर्वत मिल गया। मैनाक ने क्या बोला? थोड़ा विश्राम कर लो हनुमान जी, आप थक गए होंगे। तो हनुमान जी ने क्या बोला? राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहा विश्राम। जब तक राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लेता, सीता माँ की खोज पूरी नहीं कर लेता, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। तो हनुमान जी समाज को यह मैसेज दे रहे हैं कि जब तक अपना लक्ष्य पूरा ना कर लो तब तक विश्राम मत करो। चलो तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। ये मैसेज हनुमान जी देते हैं। हनुमान जी नहीं रुके। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां ता अगणित जोधा। गयाऊं दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुना देखे वैदेही। हनुमान जी को कहीं माता सीता का दर्शन नहीं हुआ, पर हनुमान जी हिम्मत हारे नहीं, कार्य करते रहे। जीवन में सफलताएं ना मिले तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलते रहिए, प्रयास करते रहिए। सफलताएं ही तो नहीं मिली, आपने प्रयास तो जारी रखा है, और प्रयास जारी है तो निश्चित है कि सफलताओं को आपके आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। सफलताएं आपकी गुलाम हो जाएंगी यदि आप हनुमान जी से यह मैसेज लेते हैं अखंड निरंतर चलने का। चलते रहिए। किसकी ओर चलना है? किसकी ओर? हाँ, राम काज की ओर। अपना लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब ये नहीं कि अब कोई शराब पीने का लक्ष्य बनाए और शराब के लिए दौड़ रहा है, चोरी करने का लक्ष्य बनाए चोरी के लिए दौड़ रहा है, किसी पराई स्त्री को देखने के लिए दौड़ रहा नहीं। लक्ष्य भी कैसा हो? राम काज, प्रभु का कार्य हो, अच्छा कार्य हो, मतलब अच्छा लक्ष्य हो। अच्छे विचारों के साथ अच्छी यात्रा में आप चलें, और अपनी सफलताएं जब तक आप सफल ना हो जाएं। हनुमान जी लंका गए, सीता मां की खोज नहीं हुई, बड़े दुखी थे, नहीं मिली सीता मां। फिर भी हनुमान जी ने प्रयास जारी रखा, और अंत में सीता मां मिल गई। कहां मिली सीता मां हनुमान जी को? अशोक वाटिका। अशोक मतलब अशोक वृक्ष, जहां शोक ना हो। पहले लोग अपने घर में अशोक का वृक्ष लगवाते थे, आजकल वृक्ष हो तो लोग कटवा देते हैं। आज लोग एसी तो लगवाते हैं पर वृक्ष नहीं लगवाते, जबकि वृक्ष की, पेड़ की छांव में सुकून मिलता है। आप भरी गर्मी में भी अच्छी छाया हो पेड़ की तो आप बैठ सकते हैं आराम से, है ना। बहुत सारे वृक्ष ऐसे होते हैं जो बहुत छायादार होते हैं और बहुत ठंडे होते हैं, वहां बैठने पर बहुत शीतलता प्राप्त होती है, हाँ या ना। अशोक के नीचे हनुमान जी उस वृक्ष पर चढ़े जहां माता सीता उदास थी। सीता मां की उदासी किसने दूर की? कैसे दूर की? हाँ, रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। जैसी राम कथा सुनाई, सीता मां का सारा दुख
सीता माँ का दुख कब दूर हुआ? जब सीता माँ को कथा सुनाई गई। इस संसार में एक कथा ही है जो प्राणी के प्रत्येक दुख को दूर कर सकती है। जो कथा से वंचित हैं वो दुखी हैं, जो कथा से जुड़े हैं वो बहुत सुखी हैं। सुखी होना है तो कथाओं से अपने आप को जोड़ के रखिए। हनुमान जी को अमरता का वरदान किसने दिया? चौपाई बोलो। अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छाऊं। हे हनुमान बेटा जाओ, तुमने एक माँ का दुख दूर किया है, जो दुखी थी स्त्री उसका दुख दूर किया। जाओ तुम अजर अमर हो जाओ। हनुमान जी को चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत। चारों युग पर जो हनुमान जी का प्रभाव है वो सीता माता के कारण है। एक माँ, जब आप अपनी माँ की सेवा करके माँ का आशीर्वाद पाते हैं तो आप युगों युगों के लिए अमर हो जाते हैं। ये मैसेज है। माँ की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए हनुमान जी सीता माँ का दुख दूर करते हैं। हनुमान जी की बहुत सारी बातें हैं जो सीख सकते हैं आप। हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी की आग पूंछ में क्या लगी? पूंछ में क्या मैसेज है इसका? हनुमान जी की पूंछ में आग लगी। आपकी पूंछ है? नहीं। आपकी पूंछ है? आपकी नहीं। ओ पीली मैया, आपकी पूंछ है? नहीं। क्या बात कर रहे हो, महाराज जी की पूंछ होती है? हा? देखो आप लोग कह रहे हैं पूछ नहीं है और सारा झगड़ा पूछ का ही है। महाराज जी हमारी सास ने तो हमें बिल्कुल नहीं पूछा। हमारी तो आजकल बहुएं पूछती ही नहीं है। और आप क्या बोल रही हो? हमारी पूछ नहीं है और आपकी सबसे बड़ी पूछ है। लोग झगड़ा किस बात का करते हैं? हमें पूछा नहीं, हमें यही तो पूछ है। और कौन सी पूछ? लोग बोलते ना हमारी तो पूरे गांव में पूछ है, कहीं भी आप पूछ लो, हाँ या ना? बोलो हाँ। तो यही तो पूछ है। और हनुमान जी ने इस पूछ में क्या किया? पूछ मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, घमंड। मेरी तो पूछ है, लोग तो मुझे जानते हैं। हनुमान जी ने अपनी पूछ में क्या किया? आग लगवाई। जितने जल्दी हो सके आप लोग भी अपने अभिमान की पूंछ में आग लगाओ, वरना वो आपको जला देगी। घमंड आपको नष्ट करे उसके पहले आप घमंड को नष्ट कीजिए। बात समझ में आई? तो हनुमान जी ने किसको जलाया? पूंछ रूपी अभिमान। हनुमान जी को लगा कि मेरी तो पूंछ बढ़ जाएगी, लोग मुझे याद करेंगे। हनुमान जी ने सीता माँ का पता लगाया। हनुमान जी को लगा कहीं मुझे इस बात का घमंड ना हो जाए, इसलिए अपने पूंछ में पहले ही आग लगवा ली। पूंछ में आग। मेरी अपनी कोई पूंछ नहीं, राम की पूंछ से ही मेरी पूंछ है। मेरा अपना कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। हनुमान जी ये सब कुछ सिखा रहे हैं, अपने अभिमान को नष्ट कर दीजिए। हनुमान जी सबसे बड़े हैं लेकिन रहते हैं सबसे छोटे बनकर। लंका गए तो बड़े बनकर गए कि छोटे? क्या चौपाई है? मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। छोटे, अति, अति मतलब बहुत अति, छोटा। मसक मतलब मच्छर नहीं, मसक मतलब बिल्ली भी होता है। मसक समान, मसक मतलब मच्छर और मसक मतलब बिल्ली भी होता है। तो अति लघु रूप, छोटा। हनुमान जी छोटे बन गए और छोटे बनकर गए लंका, और छोटे बनकर आए। चूड़ा मणि उतार तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। हनुमान जी जब गए तो भी छोटे बनकर, आए तो भी छोटे बनकर। जीवन में काम तो बड़े बड़े करो पर समाज में छोटे बनकर रहो। अपनों के आगे छोटे बनकर के रहो, अपनों के आगे बड़े बनने की कोशिश ना करो। हम छोटे हैं, हम बड़े नहीं हैं।
अच्छा, बड़े होने के फायदे हैं कि छोटे होने के? क्या फायदा छोटा होने का? बड़े होने के क्या नुकसान? बछड़े जब बड़े होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है? हाँ? बैल। बछड़े जब बड़े होते हैं तो क्या बोला जाता है? बैल। और बछड़े जब बछड़े होते हैं तो उन्हें बछड़ा बोला जाता है। और बैल खाते हैं भूसा और बछड़े पीते हैं, तो छोटे बछड़े पै पिए, बड़े होएं भूस खाएं। छोटे होने का फायदा ये है, छोटे रहोगे सबका लाड़ प्यार मिलता रहेगा, बड़े हो जाओगे तो भूसे से लग जाओगे, कुछ ना मिलेगा। लोग कहेंगे तुम तो बड़े हो, तुम तो समझदार हो, तुम तो सबको लेके चलने वाले हो, तुम ही ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो बड़े होने के बहुत नुकसान है, छोटे होने के बहुत फायदे हैं। इसलिए घर में, परिवार में छोटे बन के रहा जाए, बड़े बनकर नहीं। मैया सही है, बड़े ना बनो, छोटे बनो। हनुमान जी की मां का नाम क्या है? और हनुमान जी की नानी का नाम? क्या? हाँ, अहिल्या, माता अहिल्या, जो पत्थर की हो गई थी, राम जी के चरण पड़े तो वो नारी हो गई। अहिल्या की बेटी गौतम ऋषि की नारी अहिल्या के गर्भ से माता अंजनी का जन्म हुआ, और अंजनी से हनुमान जी का। अच्छा, हनुमान जी के पिता कौन है? कौन? हनुमान जी के पिता कौन है? मारुति नंदन, पवन पुत्र, केसरी नंदन, शंकर सुवन। कितने हो गए? 4 हो गए। अब कैसे तुम निष्कर्ष में पहुंचोगे? यही चौपाई नहीं, एक नाम नहीं है। पवन पुत्र, शंकर सुवन, 2 यही हैं। शंकर अलग है, पवन अलग है। केसरी नंदन। अब उलझ गई ना बात? सुलझाएं? सुलझाएं? बोलो हाँ मैया। ये बात उन दिनों की है, हनुमान जी के जन्म से आप लोग परिचित नहीं है। चूंकि आज जन्मोत्सव है हनुमान जी का, तो मुझे लग रहा है कि आप सब हनुमान जी से जुड़ी कुछ कुछ पूरी बातें तो मैं सारी जिंदगी ना सुना पाऊं हनुमान जी की, इतनी कथाएं हैं, लेकिन जितनी जरूरत की हैं वो आप समझ लें। तो हनुमान जी के जन्म की कथा है कुछ अद्भुत। हनुमत रहस्य नाम की एक पुस्तक है, उस हनुमत रहस्य में ये पूरा उल्लेख है हनुमान जी के जन्म का। हुआ ये था कि एक दिन शंकर जी ने कहा भगवान विष्णु से, हे प्रभु, मैं आपके सारे अवतारों को देखा, मैंने एक अवतार छूट गया, मोहिनी, एक बार दिखाओ। शंकर जी बोले, हमें कौन सा अवतार देखना है? मोहिनी। भगवान विष्णु बोले, मत देखो, काम बिगड़ जाएगा, मत देखो। शंकर जी जिद करने, नहीं हमें तो देखना। भगवान बोले, ना पड़ो चक्कर में शंकर जी, पागल हो जाओगे, भागे भागे फिरोगे। शंकर जी बोले, नहीं हमें तो देखना है, हमें तो देखना है आपका मोहिनी रूप। तो भगवान बोले, जिद मत करो हनुमान जी, शंकर जी। शंकर जी नहीं माने और कहा कि आप मोहिनी रूप दिखाओ। और भगवान तो भक्तों के अधीन है। भगवान विष्णु ने कहा मत देखो, परंतु वो माने नहीं। तब भगवान मोहिनी रूप प्रकट किए। कौन सा रूप प्रकट हुआ? जोर से। मोहिनी,
भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार मोहिनी अवतार है। किनका अवतार है ये? भगवान श्रीमन नारायण का। विष्णु भगवान मोहिनी बनकर आए, और जब मोहिनी बने तो शंकर जी ने मोहिनी भगवान को देखा तो इतने सुंदर थे मोहिनी भगवान कि शंकर जी दौड़ पड़े मोहिनी भगवान को पाने के लिए। आहा हा, बहुत सुंदर है। और जब मोहिनी भगवान को देखा शिव जी ने तो भगवान शिव कामांध हो गए। जब कामांध हुए तो भगवान शिव का तेज गिर गया, और जैसे शिव का तेज निकला तो वो पृथ्वी पर गिरता तो पृथ्वी सह ना पाती शिव के उस तेज को, उस शिव के परम दिव्य प्रभाव को। तो भगवान मोहिनी ने अपने विष्णु स्वरूप में आकर प्रभु ने फिर अपना विष्णु रूप धारण किया, और शिव का गिरता हुआ वह तेज जो पृथ्वी पर गिरता तो पृथ्वी नष्ट हो जाती, भगवान विष्णु ने अपने हाथ में धारण किया। अब शिव जी का तेज था भगवान विष्णु के हाथों में। अब तब तक शिव जी का रूप ठीक हो गया, काम समाप्त हो गया। अब शिव जी बोले प्रभु क्षमा कीजिए, अपराध हो गया। भगवान बोले कोई बात नहीं, चलो अब ये बताओ इसे कहां पहुंचाएं। तो पता लगा कि किसी संत ने अंजनी से कह रखा था कि तुम्हें कुंवारे में बच्चा पैदा हो जाएगा। तो अंजनी मां ने अपने आप को एक गुफा के अंदर बंद कर रखा था, किसी पुरुष को देखूंगी ही नहीं। तो शंकर जी और भगवान विष्णु दोनों अंजनी मां के पास गए। वो गुफा के अंदर थी। कहा कि बड़ी प्यास लगी है, कुछ पानी मिलेगा? अंजनी मां बोली पानी मिलेगा, पर मैं किसी पुरुष को देखूंगी नहीं, आप वहीं से अपना पानी पी लीजिए, मैं अंदर से यहाँ पानी डाल रही हूँ। गुफा थी, धार रही होगी, अंदर से पानी डाला, आप बाहर पी लो, ठीक है। पर ये बताओ तुमने गुरु मंत्र लिया है? नहीं महाराज, गुरु मंत्र तो नहीं लिया। तो फिर पहले मंत्र लो, कान आगे करो। तो माता अंजनी को वह शिवजी का तेज कान के माध्यम से, वायु देवता के सहयोग से, चूंकि वायु का काम पड़ेगा, तो वह हाथ में रखा हुआ तेज वायु के द्वारा वह माता अंजनी के कानों से गर्भ में स्थापित किया गया, और माता अंजनी गर्भवती हुई। वो शिवजी का तेज था। फिर केसरी से माता अंजनी का विवाह हुआ। किससे विवाह हुआ? अब देखो तीनों को जोड़ दो। शंकर जी का तेज गया तो शंकर सुवन, पवन के द्वारा गया तो पवन पुत्र, केसरी से विवाह हुआ माता अंजनी का तो केसरी नंदन, इसलिए शंकर सुवन पवन पुत्र केसरी नंदन, तीनों एक साथ। क्योंकि शंकर, अब कोई पूछे कि हनुमान जी शंकर जी के अवतार कैसे, तो शंकर जी के तेज से ही हनुमान जी उत्पन्न हुए, इसलिए शंकर सुवन पवन के द्वारा। इसलिए जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए लक्ष्मण जी के लिए, तो भरत जी ने बाण मारा, बोलो हां। तो जब बाण मारा तो हनुमान जी नीचे गिर गए, बोलो हां। मैया सोलो मेरी मां। ऐसे ऐसे कर रही हैं माताएं, जैसे भाव आ रहे हैं, अच्छा अच्छा। मैया सुनो, तो हनुमान जी माता अंजनी के पुत्र बने। अब यहां एक बात समझनी है कि हनुमान जी शंकर सुवन तो हैं। जब अयोध्या में भरत जी ने बाण मारा तो हनुमान जी नीचे गिर गए।
जब बताओ हनुमान जी नीचे गिरे तो जो पहाड़ हाथ में था वो कहां चला गया? आप बताओ। हनुमान जी तो नीचे गिर गए, बाण मारा और नीचे गिरे, और पहाड़ भी नीचे गिरा होता तो सारे लोग दब के मर ना जाते। पहाड़ इतने ऊपर से गिरता तो वही कई टुकड़े हो जाता। कहां गया था पहाड़? भाई वो तो मूर्छित होके गिर पड़े, हनुमान जी तो हाथ में कैसे रहेगा? हनुमान जी तो मूर्छित होके गिरे, और हनुमान जी के पास भरत जी गए। कहां हो, कौन हो? वहां तो कोई पहाड़ था नहीं, कहां चला गया? हाँ हाँ हाँ, ऊपर ही था पहाड़। किसने पकड़ा? हनुमान जी के पिता ने, पवन देव। ऊपर ही रखा, जैसे बादल ऊपर ही रहते हैं, जैसे बादल ऊपर ही रहते हैं, ऐसे हनुमान जी ने पहाड़, जब नीचे हनुमान जी गिरे तो पवन देव ने पहाड़ को ऊपर ही थाम रखा। इस तरह हनुमान जी का जन्म हुआ, और हनुमान जी राम जी के दास हैं। सोचिए, जब हनुमान जी महाभारत हुआ तो उस ध्वजा पर, अर्जुन वाले रथ के ध्वजा पर हनुमान जी विराजे थे। तो सारे अवतारों में हनुमान जी, माता सती, एक बार शिव जी माता सती को लेकर गए कथा सुनाने अगस्त जी के पास। मैया लुढ़क मत जाना मेरी माँ, मैया क्यों सो रही हो मेरी माँ। कुछ लौंग इलायची खाओगी मेरी माँ? खा लिया? च्युइंगम खाओगी? नहीं? सुनो, एक दिन शंकर जी माता सती को लेके कथा सुनाने गए। कहां गए कथा सुनाने? कथा सुनाने गए अगस्त जी के पास। खूब बढ़िया कथा हुई, कथा सुनी माता सती ने। अब कथा सुन के जब वापस आए तो वहां राम जी सीता मां को खोज रहे थे। हे सीते, कहां हो, कहां हो? माता शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो मेरे रघुनंदन, अच्छी लीला कर रहे हो आप। पर माता सती को वहां पर संदेह हो गया, ये कैसे भगवान? क्यों? आप भगवान होते तो अपनी पत्नी को ढूंढ ना लेते? अच्छा ये बताओ, राम भगवान हैं या नहीं? हाँ या ना? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, राम भगवान हैं या नहीं? हैं? तो फिर राम यदि भगवान हैं तो फिर खोज रहे हैं, हे सीता कहां हो? जब रावण चुरा कर ले गया, भगवान होते तो उन्हें पता ना लग जाता कि मेरी पत्नी रावण के पास है, चले जाते रावण के पास। तो फिर उन्हें पता क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? ये भैया बताएंगे, दाढ़ी मूछ वाले। लीला आप बताओ मामा। हाँ? क्या मनुष्य की लीला थी? आप बताओ, क्यों नहीं पता लगा राम जी को कि मेरी पत्नी कहां? राम जी क्यों पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, हे सीता, हे सीता, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, क्या तुमने देखी है? तो ये बात सती माता क्यों नहीं समझी? आप लोग देख कितने समझदार हैं, आप सब समझ रहे हैं, तो बताओ माता सती क्यों नहीं समझी? शंकर जी ने श्राप दिया था, आप थी वहां पर जब श्राप मिला था? माता सती को संदेह, आप लोगों को संदेह नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि राम जी की लीला, और ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका।
परंतु जब आप जैसे हम जैसे सामान्य प्राणी ये समझ रहे हैं कि ये राम की लीला है, तो माता सती शिव की पत्नी होकर इतनी सी बात क्यों नहीं समझ पाई? जो बात आप समझ गए, आज की लड़कियां समझ पाई, आज के लड़के समझ रहे हैं, आप और हम उनके सामने क्या है? जब हम और आप समझ रहे हैं कि ये राम की लीला है, वो भगवान है पर लीला रच रहे हैं, और ये बात शंकर जी भी समझ रहे हैं, समझा रहे हैं देवी ये लीला, तो सती क्यों नहीं समझी? सही। मैया बताओ, चश्मा वाली मैया क्यों नहीं समझी माता सती? जो आप समझ रही हो वो सती जी क्यों नहीं समझी? बताएं, हम बताएं मेरी मां? क्योंकि समझता भी वही है जैसे भगवान समझाना चाहते हैं। माता सती इसलिए नहीं समझी क्योंकि प्रभु उनको समझाना ही नहीं चाहते थे। ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? हाँ? ना तो कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूर्ख है। जे ही छन जस रघुपति करही, भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहे, मूर्ख को ज्ञानी बनाना चाहे तो तुरंत मूर्ख ज्ञानियों की तरह बन जाए, और ज्ञानी को मूर्ख बनाना चाहे तो ज्ञानी मूर्ख बन जाए। ये तो भगवान के हाथ में है कि कब किसे ज्ञानी बना दे और कब किसे। रावण ज्ञानी था तो सही, पर काम सारे मूर्खों वाले हैं, और शबरी मूर्ख है तो सही, पर काम सारे ज्ञानियों वाले हैं। शबरी कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता रघुबर साचे मन के मीता। कब शबरी, कब? बताओ, रावण ज्ञानी है कि शबरी? जोर से, जोर से। रावण ज्ञानी है ना? सब लोग तो बोलते रावण पंडित है, ज्ञानी है। हाँ, रावण ज्ञानी है, लेकिन रावण का ज्ञान बुद्धि मारी गई, क्योंकि जे ही छन जस रघुपति करें। कोई ज्ञानी मूर्ख नहीं, जिसको गोविंद जब जैसा बनाए। ध्रुव जी महाराज बिल्कुल अनपढ़ थे, 5 साल के बालक, पर भगवान ने स्पर्श करा दिया शंख का गाल पर, तो ध्रुव जी महाराज ज्ञानी हो गए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा बोलता है और लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है। जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा बोलता और लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है। और जब भगवान कृपा की दृष्टि हटा लेते हैं तो रावण जैसों के चिता पे अग्नि लगाने वाला कोई रह नहीं जाता, कोई रोने वाला नहीं रह जाता। रहा ना को कुल रो बनिहारा। इसलिए माता शबरी, ध्रुव जी ये भगवान के पढ़ाए हैं। माता सती साक्षात शक्ति है। अरे माता सती की ही तो हम सब पूजा कर रहे हैं। 52 शक्तिपीठ क्या है? माता सती ही है। वो माता सती जिनकी आप और हम पूजा करते हैं। 52 शक्तिपीठ, चाहे ज्वाला मां हो, काली हो, केला हो, कोई भी, कामाख्या हो, सारी मां वो 52 शक्तिपीठ में ही समाई है। वो मां भगवती जिनकी आप और हम आराधना करते हैं, वो राम को ना समझ पाई। सोचो, वो राम को ना समझ पाई तो भला आप और हम कितना राम को समझेंगे। राम को वही समझ सकता है जिन्हें स्वयं राम समझाना चाहे।
आप लोग इसलिए समझ रहे हो राम को क्योंकि राम आपको समझाना चाह रहे हैं। आप बाहर बाजार में जाके बात करो, बहुत लोग नहीं समझेंगे आपकी बात, क्योंकि राम उन्हें अभी नहीं समझाना चाह रहे हैं। आपको समझाना चाह रहे हैं तो आप समझ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम भगवान नहीं है, तो ये वही तो हैं जिन्हें राम अभी तक समझाना चाहे ही नहीं। माता सती परीक्षा लेने गई, क्या बनकर गई? सीता, और परीक्षा में फेल होकर के आ गई। राम जी ने पहचान लिया, माता जी अकेली घूम रही हो, शंकर जी कहाँ हैं? माता जी के तो पसीने छूट गए। अब क्या करें? अब तो आंख बंद कर लिया माता सती ने। जहां जहां माता सती देख रही हैं वहां वहां राम दिख रहे हैं। कई बार जिद्दी होता है ना, जो अपनी बात साबित करना चाहता है, जो सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। माता सती ने सत्य को स्वीकार नहीं किया। राम कणकण में दिखाई पड़े तो आंखें बंद कर ली और जाके शंकर जी से झूठ कह दिया कि कछु ना परीक्षा ली न गोसाई, मैं आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई, मैं कोई परीक्षा नहीं ली। फिर भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। स्त्रियां अपने पति से झूठ बोलने लग जाएं तो क्या होगा? शंकर जी ने ऐसी स्त्री का त्याग कर दिया। शंकर जी ने माता सती की ओर फिर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि सती ने गलती की। क्या गलती की? सती ने सीता मां का रूप धारण कर लिया। और सीता कौन है? माता। शंकर जी अपनी माता मानते हैं। अब तुम हमारी माता का रूप बना लोगी तो फिर तुम्हें पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करेंगे? और यदि स्वीकार कर लेंगे तो मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए शंकर जी ने माता सती को फिर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तुम हमारी माता का रूप बना चुकी हो। इसका एक दूसरा मैसेज भी है कि जब स्त्रियां माता बन जाएं, जब स्त्री मां बन जाए, तो फिर माता बनने के बाद पुरुष उस स्त्री को पत्नी के रूप में नहीं, अब पति पत्नी का जो काम भाव है उस काम भाव से निकलकर राम भाव में स्थापित हो जाना चाहिए, है ना? भोगी से योगी बनने की यात्रा करनी चाहिए। भोग लिए, अब योग की ओर, ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। यही जीवन का सार है। माता सती को शिव जी ने त्यागा और वही माता सती अपने पिता के यज्ञ में गई बिना बुलाए। कौन थे माता सती के पिता? दक्ष प्रजापति। कहां यज्ञ किया था? कनखल में। सबको बुलाया था दक्ष ने, पर शिव जी को नहीं बुलाया। और उस यज्ञ में माता सती गई और जल करके कौन सी अग्नि में जली? योग अग्नि में। कौन सी अग्नि? योगाग्नि। अपने योग के बल पर अपने शरीर को जलाया माता सती ने। योग के बल से इतनी गर्मी पैदा की कि वो शरीर जल गया। उस जलते हुए शरीर को शिवजी लेकर दौड़े और जहां जहां माता सती का वो जलता हुआ शरीर गिरा, वह एक एक शक्तिपीठ बन गई। 52 जगह पर माता सती के अंग गिरे, जिसमें 51 शक्तिपीठ तो भारत में ही पहले पाकिस्तान था, बंटवारा हुआ तो हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान तरफ चली गई। क्योंकि वो वहीं थी, बंटवारे में वो भूमि पाकिस्तान के कब्जे में चली गई, तो वो शक्तिपीठ भी पाकिस्तान के कब्जे में चली गई। हिंगला शक्तिपीठ। 51 शक्तिपीठ भारत में। फिर वीरभद्र को प्रकट किया शिवजी ने। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ। फिर बकरे का सिर लगाया गया और दक्ष के यज्ञ को पूरा किया गया। फिर सती माता पार्वती बनकर आई, और पार्वती बनकर जब आई तो माता सती ने पार्वती बनकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। क्या खाकर? क्या खाकर? बिल्व पत्र खाकर। इसलिए माता पार्वती जब बिल्व पत्र खाकर तप करती हैं तो शिवजी ने कहा कि तुम बिल्व पत्र खाकर तप की हो, अब मैं भी बिल्व पत्र ग्रहण करूंगा। तब से शंकर जी पर बिल्व पत्र चढ़ाई जाने लग गई।
10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की माता पार्वती ने, तब जाकर शिव जैसा पति उन्हें प्राप्त हुआ। इसलिए अच्छा पति चाहिए तो स्त्री को अच्छी तपस्या करनी होगी, अच्छी स्त्री चाहिए तो पुरुष को भी अच्छी तपस्या करनी होगी, अच्छा पुत्र चाहिए तो माँ बाप को भी अच्छी तपस्या करनी होगी। बिना तप के कुछ नहीं मिलता। आजकल तप रहा ही नहीं, इसलिए अब अच्छा कुछ नहीं मिल रहा है, ना अच्छी पत्नी, ना अच्छा पति, ना अच्छा पुत्र। भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और पार्वती हिमालय की बेटी बनकर आई और हिमालय की पुत्री बनी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। अच्छा बताओ, शिव जी बैल पर क्यों चढ़े हैं, अर्थात बैल का वाहन क्यों स्वीकार करते हैं, बैल पर क्यों चलते हैं शिव जी? आप बताओ, शिव जी का वाहन बैल क्यों है? स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग तो बहुत होता है, शेर भी स्ट्रॉन्ग है और भी भैंसा तो और स्ट्रॉन्ग है। मैया कर लो, पंचायत कर लो, चलो। शंकर जी का वाहन बैल क्यों? क्यों? हाँ? थोड़ा जोर से बोलिए, कान कमजोर हैं। हाँ, आप बताओ शंकर जी बैल पर क्यों बैठते हैं, क्यों चलते हैं? नहीं, गुस्सा हो क्या? पीछे वाली मैया लाल साड़ी वाली मेरी मां, ओ मैया सो रही हो मेरी मां? पीछे वाली मैया लाल साड़ी वाली, बताओ शंकर जी का वाहन बैल क्यों? हाँ, क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है। बैल किसका प्रतीक है? जोर से, धर्म का। और धर्म के चरण कितने होते हैं? 4। कौन कौन? सत्य, दया, दान और तप। धर्म के 4 चरण होते हैं। और बैल मतलब क्या? गाय को माता माना गया। गाय किसका स्वरूप है? पृथ्वी का। गाय किसका स्वरूप है? जब जब पृथ्वी भगवान के पास जाती है अपना दुख रोने, तो पृथ्वी गाय बन करके जाती है कि हे मां, हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं पापियों के पाप से। इसलिए राम का जन्म जब हुआ, कृष्ण का जन्म जब हुआ, तो जन्म होने के पहले पृथ्वी गाय बनकर गई। हे प्रभु, पापियों के पाप से मैं दुखी हूं। पृथ्वी का भार बढ़ जाता है ना, तो गाय बनकर जाती है, रोती है। तब भगवान आते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हाँ या ना? तो भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? गाय की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए। तो पृथ्वी गाय है और धर्म बैल प्रतीक है। जैसे अभी आपने सुना, अभी हमारी देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नई संसद भवन बनवाई। बोलो हाँ। उस नई संसद भवन में आपने एक चीज का नाम सुना होगा, सेंगोल की स्थापना की। वहां पर सेंगोल का नाम सुना? क्यों जी, सेंगोल का नाम सुना? नहीं, व्हाट्सएप से फुर्सत ही नहीं है। सेंगोल नहीं जानती हो? नहीं मैया, नहीं, फिर हम कैसे समझाएं? पहले के ये पुरानी परंपरा थी हमारे भारत की कि जब कोई राजा बनता था तो छोटे छोटे राजा अपने बड़े महाराजा को
सेंगोल देते थे, और सेंगोल को ध्यान से देखा हो उसमें नंदी बना हुआ है। ये देखो, ये सेंगोल का चित्र टीवी पे देखो। हाँ या ना? इसमें क्या बने हैं? नंदी। और ये सेंगोल एक बड़े राजा को दिया जाता था। क्यों? क्योंकि ये नंदी धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीक है जोर से, धर्म का। और जब कोई राजा बड़े राजा को यह देता था तो मानो ये कहता था महाराजा कि आप इस राज्य को चलाइए पर धर्म से चलाइएगा, धर्म से चलाइएगा। ये सेंगोल का देने का उसके पीछे का कारण था कि आप धर्म ना छोड़िएगा। जैसे कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो शपथ क्या लेते हैं? वो शपथ लेते हैं, मैं संविधान की, मैं भगवत गीता की, मैं भगवान की सौगंध खाकर शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की सेवा ईमानदारी से करूंगा, धर्म से करूंगा। मैं अन्याय, वो बाद में भले कितना भी अन्याय करें लेकिन कसम तो सत्य की ही लेते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो धर्म क्या है? बैल क्या है? धर्म का प्रतीक है। उसी तरह शंकर जी किस पर बैठे हैं? शंकर जी बैल पर नहीं, शंकर जी धर्म पर सवार हैं। शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर। और आपको भी धर्म पर सवार होना चाहिए। बोलो हाँ। बताओ, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं? मैया, हाँ हाँ मैया, पी लो थोड़ा पानी, अच्छा लगेगा। मैया बताएंगी मेरी प्यारी माँ। मैया बताओ, गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं? नहीं बताओगी मेरी माँ? क्यों, गुस्सा हो क्या हमसे? हमने सोने नहीं दिए ना आपको, इसलिए गुस्सा हो गए आप। गणेश जी चूहे पर क्यों बैठते हैं? मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया। ये पीछे मैया चश्मा वाली, गुलाबी और पीली साड़ी वाली। बताओ मेरी मां। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। बोलो हाँ। हैं? गणेश जी हैं बुद्धि के देवता। और चूहा है, कुछ भी कुतरता रहता है। चूहा है तर्क। तर्क समझते हैं? तर्क समझते हैं? नहीं समझते। तुम क्या क्या बताएं? क्यों मैया, कुछ नहीं सिखाया तुमने? हाँ, तर्क क्या है? भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है। क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन, तर्क होता है। क्रॉस प्रश्न। हमने कहा ईश्वर है तो आपने तुरंत प्रश्न किया ईश्वर है तो देखते क्यों नहीं? ये तर्क है आपका। तर्क किसे? यही तर्क है। जिज्ञासा। टीचर से बहुत सारे क्वेश्चन करता है बच्चा, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है, इसे, ये तर्क है। क्रॉस क्वेश्चन तर्क है। बात समझ में आई? थोड़ा हिंदी भी जाना करो। कहां तक तुम्हारे लिए हम इंग्लिश के सेंटेंस याद करें? हम ठहरे शुद्ध भारतीय। तो बात समझने की है। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता और चूहा है तर्क का प्रतीक। तर्क का। अब जरा आप जितने समझदार लोग हैं समझ जाएंगे, बुद्धुओं की बात नहीं करता मैं। गणेश है बुद्धि और चूहा है तर्क। तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। बुद्धि हमेशा, जो बच्चा तार्किक है वो बच्चा होशियार है। जो बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन करता है माँ से, बाप से, टीचर, माँ ऐसा क्यों, माँ ऐसा क्यों, माँ भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, माँ ये फूल लाल क्यों है, माँ ये पानी ऐसा क्यों है, माँ ये ऐसा क्यों, मिर्ची तीखी क्यों होती है, माँ ये ऐसा क्यों, टीचर से ये 2 2 4 ही क्यों होता है, 6 दूनी 12 ही क्यों होता है, ये क्यों होता, ये इतने सारे क्वेश्चन करने वाला बच्चा तार्किक है और यही बुद्धिमान है। जिसके अंदर तर्क नहीं है वो बुद्धिमान। और आजकल की माँ यदि बच्चा ज्यादा सवाल करे ना तो बोलती है क्या बात, इतनी बातें करता है, इतना तर्क करता है, इतनी
अरे अच्छा है, यदि तुमने उसके सवालों का उत्तर नहीं दिया तो उसकी बुद्धि में ताला लग जाएगा, उसका विकास रुक जाएगा, मानसिक विकास। इसलिए जितना बच्चा जिज्ञासु होगा उतना बुद्धिमान बनेगा। हाँ या ना? क्यों जी, ये बात सही है। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो अपने गुरु जी से प्रश्नों की झड़ी लगाते थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। इसलिए अभी भी हम देखो आपको कथा सुना रहे हैं पर आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। यही तर्क है और यही बच्चा इंटेलिजेंट होता है जो ज्यादा। अब कोई बच्चे होते हैं गए चुपचाप बैठे क्लास में, वो बोले ही नहीं कुछ, पूछे ही नहीं कुछ, ये बुद्धू है। हाँ या ना? तो बुद्धिमान कौन? तर्क वाला। इसलिए बुद्धि किस पर? बुद्धि किस पर? बुद्धि किस पर? तर्क पर। इसलिए गणेश जी किस पर? चूहे पर। चूहा कौन? तर्क। चूहा मतलब चूहा नहीं, चूहा मतलब तर्क। बात समझ में आई? सरस्वती का वाहन हंस क्यों? उत्तर दो आप। सरस्वती माता का वाहन हंस क्यों? हाँ, ये चश्मा वाले भैया बताएंगे। ये सरस्वती माता का वाहन हंस क्यों? बताओ, आप बताओ। नहीं, आप बताओ। यहां ध्यान दो, वहां नहीं। सरस्वती माता का वाहन हंस क्यों? हाँ? क्योंकि वो वाइट है। सरस्वती है विद्या की माता। बोलो हाँ। देखो कितना साइंस है हमारे यहाँ सब चीजों का, लेकिन आप लोगों ने इस विज्ञान को जाना ही नहीं, इसके रहस्य को, इसके मर्म को समझा ही नहीं। केवल ऊपर ऊपर बातें करते गए, ऊपर ऊपर का समझते गए, अंदर डीप पे कभी घुसे ही नहीं। सरस्वती माता है विद्या की देवी, और विद्या किस पर सवार है? हंस पर। और हंस का स्वभाव कैसा है कि दूध और पानी को मिक्स कीजिए और हंस के सामने परोसिए तो हंस क्या पी लेगा? दूध पी लेगा, क्या छोड़ देगा? हाँ, मानो सरस्वती माता कहती हैं कि विद्या वही प्राप्त कर सकता है जो सार सार को ग्रहण कर लेता हो, असार को छोड़ देता हो, वो विद्वान बनेगा। सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। सार सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। सार। तो विद्यार्थी को क्या चाहिए? विद्या वही प्राप्त कर सकता है जो सार ग्रहण कर ले। आपके अंदर 1,00,000 बुराई है लेकिन एक अच्छाई है, तो मैं विद्वान तब माना जाऊंगा जब मैं आपकी 1,00,000 बुराइयों से बुराइयां नहीं बल्कि एक अच्छाई से मैं आपकी अच्छाई को ग्रहण कर लूं और बुराइयां सारी छोड़ दूं आपकी, तब मैं विद्वान माना जाऊंगा। मैं आपकी क्या ग्रहण करूं? सिर्फ अच्छाई। हंस का ग्रहण करता है सिर्फ सार, दूध। उसी तरह होंगे आपकी बहू में 1,00,000 अवगुण, होंगे आपकी बहू में 1,00,000 बुराइयां, होंगे आपकी सास में 1,00,000 बुराइयां, होंगे आपकी पत्नी और पति में 1,00,000 बुराइयां, पर मुझे आपकी बुराइयों से कोई लेना देना नहीं। मैं विद्वान तब माना जाऊंगा जब मैं आपकी बुराइयों को ना देखूं, आपकी अच्छाई से ग्रहण करता चलूं और जीवन को आगे बढ़ाता चलूं, सुखमय जीवन बनाता चलूं। सार सार, ये है सारम सारम समुद्रतम। सरस्वती माता हंस पर बैठी। हाँ, अब बाकी प्रश्न और हैं अभी, अब सबका बताऊंगा तो इसी में कथा पूरी हो जाएगी, है ना? चलो, दुर्गा जी का वाहन शेर क्यों है? कार्तिकेय जी का वाहन मोर क्यों है? भगवान का वाहन गरुण क्यों है? अब कुछ मैंने बता दिया, कुछ आप खोजना। सबके पीछे आध्यात्म रहस्य है। भगवान पार्वती जी से विवाह करते हैं और शिव जी बैल पर मेंस धर्म पर सवार हैं और शिव पार्वती आनंद से रहते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। ये मनु जी के 3 बेटियों की चर्चा पूरी हुई।
मनु जी के दो बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नी हैं सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद की दो पत्नियों में सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। ध्रुव जी छोटी सी आयु में भजन करते हैं। ध्रुव जी एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने गए तो ध्रुव जी के सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी बेचारे रोते रोते घर आए। माँ ने कहा, बेटा जा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। सुरुचि ने कहा जाओ तप करो। ध्रुव जी महाराज तप करने चले। मां ने कहा बेटा जाओ तप करो। सोचिए 5 साल के हैं ध्रुव जी और अपमान कर दिया मां ने। अपमान क्यों अपमान किया? क्योंकि पिता की गोद में बैठना चाहते थे। पिता की गोद में यूं ही मत बैठा करो। हम तो कहते हैं पिता की सिंहासन में मत बैठो, अपनी सिंहासन खुद तैयार करो। क्या कहते हो? पिता की सिंहासन में बैठने वाला बड़ा है या खुद की सिंहासन तैयार करने वाला बड़ा है? अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना सफल बनाओ कि वो बाप के सिंहासन पर ना बैठे। अपनी तैयार खुद करे, अपने मेहनत से बलबूते। पिता के नाम से आपको जाना पहचाना गया तो आपका अपना क्या है? पिता के टुकड़ों पर पले तो क्या पले? अरे कुछ अपना करो, कुछ अपना नाम करो। पिता के कारोबार को आपने बढ़ाया तब तो आप सही हैं, उसे और बुलंदियों तक पहुंचाया तब तो आप सही हैं। और पिता की ही संपत्ति जमीन जायदाद बेच बेच के तुमने अपने शौक पूरे किए तो तुम 3rd क्वालिटी के बच्चे हो। हाँ या ना? लायक बनो तो इज्जत बाप से ज्यादा कमाओ, सम्मान पैसा बाप से ज्यादा कमाओ। आजकल ना बच्चे ऐसे हो गए हैं, बाप के टुकड़ों पर पलते हैं। बाप कमा कमा के देता है। आजकल लड़के ऐसे हैं भारत में 80-90% लड़के ऐसे हैं, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए पर बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है। पैदा तो ऐसे कर लिए कि जैसा सब कर लेंगे और जब फीस भरने की बारी आई पिताजी से मांग रहे हैं, पिताजी वो बच्चों की फीस भरना, जरा 3000 रुपया दे दो, 5000 रुपए दे दो। जब तुमसे फीस नहीं भरी जा रही है तो पैदा काहे कर रहे हो? क्या बात, क्या ठीक है? पहले बच्चे पैदा कर लेना चाहिए कि फीस की व्यवस्था कर लेना चाहिए? क्या कहते हो पीले भैया, क्या विचार हैं आपके? पहले बच्चे पैदा कर लें कि पहले फीस की व्यवस्था कर लें? हाँ हाँ, बाप से ना मांगना पड़े ना, सही है, पिता से मांगना ये सफलता के लक्षण नहीं है। इतना बढ़िया अपने आप को व्यवस्थित डिजाइन करो कि आपको कभी किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत। चलो बताओ, एक कामयाब स्त्री और एक कामयाब पुरुष, आप लोग किसे सफल मानते हैं? आपकी नजरों में, आपके हिसाब से सफल व्यक्ति कौन? आप बताओ कौन है कामयाब? आप किसे कामयाब मानती हो? भैया बताओ, आप सफल किसे मानती हो? आपकी नजर में सफल कौन, कामयाब कौन? मैया बताओ, मेरी मां आप बताओ। हाँ, आपकी नजर में सफल कौन, कामयाब कौन? हाँ हाँ हाँ, हम बताएं। आज के समय में सफल व्यक्ति आप उसे मानो, कामयाब व्यक्ति उसे मानो जो अपनी मेहनत से अपने लिए घर बना सके, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा सके, अपनी मेहनत से, अपने कमाए धन से अपने माँ बाप का जरूरत पड़ने पर इलाज करा पाए और किसी के सामने उसे कभी हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अपने खर्चे वो अपनी मेहनत से कमाए, उसे आप सफल मानिएगा। जिसे कभी किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़ी हो, जो अपने खर्चे, जो उतने सपने देखता हो जो अपनी मेहनत से पूरे करने का जज्बा रखता हो,
सपने देखना बुरा नहीं है साहब, लेकिन बाप के भरोसे सपने मत देखना। मैंने कोई भी सपना किसी के भरोसे नहीं देखा, भगवान के भरोसे। कोई भरोसा नहीं किसी का। हम उतने सपने देखते ही नहीं है। तुम्हारे भरोसे सपने पूरे करने, हमें नहीं करने सपने पूरे। हम उतने ही सपने पालते हैं, हम उतने ही। कहावत सुनी होगी, जितना चादर है, जितना चादर है मैया, जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। क्या मतलब हुआ इसका? ये कहावत है कि सपने उतने ही देखो जितना आप अपने बलबूते पर पूरा कर सको। बाप के भरोसे, बाप के टुकड़ों पर ना पलना। मैं उन बच्चों को अच्छा नहीं मानता जो बाप के टुकड़ों पर पलते हैं। पापा ने गाड़ी दिला दी तो घूम रहे हैं, पापा ने मोबाइल दिला दिया, मस्त घूम रहे हैं। क्या बात है ये सब। हमारी अपनी जो विचारधारा है वो ये है कि हमें कुछ भी नहीं, जो चाहिए अपनी मेहनत से। हमें अपने भुजाओं पे बल होना चाहिए, भगवान के भरोसे अपनी मेहनत करो। शेर दो प्रकार के होते हैं, एक सर्कस के, एक जंगल के। आपके हिसाब से कौन बढ़िया होते हैं? हाँ, सर्कस के। सर्कस के शेर टुकड़ों पर पलते हैं मालिक के, जबकि जंगल का शेर अपना शिकार खुद ढूंढता है। वो बच्चे जो बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, बाप ने प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस सब बनाया, बाप के टुकड़ों पर पलने वाले बच्चे सर्कस के शेर हैं। जंगल के शेर तो वो बच्चे हैं जिन पर कोई सपोर्ट नहीं किसी प्रकार का, किसी का। बस अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना है। अपनी मेहनत, अपना लक्ष्य खुद तैयार, अपना खुद गोल भी अपना तैयार करना है, लक्ष्य भी अपना तैयार करना है, और उसे साकार भी अपनी मेहनत से करना है। एक बात बताएं, बच्चों को ज्यादा सपोर्ट करना भी नहीं चाहिए। पूछो क्यों? बच्चे जब छोटे से होते हैं ना, तो वो अपने पांव से चलने का प्रयास करते हैं, तो वो चलते हैं और गिरते हैं, चलते हैं। और आप एक बात बताओ, यदि उन बच्चों को आपने गिरने ना दिया और हर समय गिरने के टाइम पकड़ लिया, तो क्या वो बच्चे कभी चल पाएंगे? जरूरत से ज्यादा माँ बाप का सपोर्ट बच्चों को अपाहिज बना देता है। इसलिए गिरने दो, खड़े होने दो, गिरने दो, संभलने दो। जितना गिरेंगे उतने मजबूत होंगे तुम्हारे बच्चे। बिजनेस में, व्यापार में गिरने दो, संभलने दो, गिरने दो, संभलने दो, मजबूत होंगे। क्योंकि तुम प्रॉपर्टी तो दे सकते हो पर अनुभव नहीं दे सकते। तुम बैंक बैलेंस दे सकते हो अपने बच्चों को, पर अनुभव तो समय देगा। हाँ या ना? तजुर्बा, कोई बाप अपने बेटे को प्रॉपर्टी दे सकता है, तजुर्बा नहीं दे सकता। क्या कहते हैं आप लोग? तजुर्बा तो 100 बार गिरने के बाद आएगा। हाँ या ना? इसलिए गिरने दो, बच्चों को संभलने दो, जिम्मेदार बनाओ। उन बच्चों को 18 साल, 20 साल, 25 साल का होते ही कंधे पर वजन रख दो, घर गृहस्थी। चल बेटा, दाल रोटी कमा के लाओ, जाओ चलाओ इस बिजनेस को, फैक्ट्री को, लो चाबी, लो कमाओ, प्रॉफिट दिखाओ। मैं 1 महीने बाद आऊंगा हिसाब मांगने, आज का प्रॉफिट इतना है, 1 महीने बाद तुमसे पूछूंगा क्या प्रॉफिट हुआ। दो पूरी जिम्मेदारी, मेरा कोई सपोर्ट नहीं, तुम संभालो। आप जरा भी काम सपोर्ट करेंगे तो बच्चे को लगेगा है तो पापा, है तो पिताजी ना, तुम्हारा को तुम दूर रहो। 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा में चले जाओ, 1 महीने बाद जाके हिसाब लेना, बेटा क्या प्रॉफिट किया तुमने, लाओ। 1 महीने पता चल जाएगा। हंडी का एक ही चावल दबा के देखना पड़ता है, सबका पता लग जाता है। 1 महीने में समझ में आ जाएगा कि आपके बच्चे कितने कच्चे हैं, कितने पक्के। स्कूल कॉलेज में जो पढ़े हैं साहब, वो पढ़ाई रियलिटी, रियल जिंदगी में काम नहीं आती। रियल जिंदगी में तो अनुभव काम आता है। हाँ या ना? तो क्या बनाओगे, जंगल का शेर कि सर्कस का? बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? मेरे जीवन के अनुभव बताते हैं, ये मेरे अपने पर्सनल अनुभव हैं, सपोर्ट नहीं। सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को। अरे सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारों पर तो मुर्दे चलते हैं साहब। जिंदा इंसान को सहारा यदि मिला तो वो इंसान रहा कब, वो तो मुर्दा हो गया। क्योंकि मुर्दे, सहारा तो मुर्दों को चाहिए, 4 कंधे किसे चाहिए बोलो? और जिसे बाप का कंधा चाहिए, भाई का सपोर्ट चाहिए, तुम मुर्दे हो क्या? तुम्हारा अपना कहां हुनर, तुम्हारा अपना कहां ज्ञान?
तुम्हारी अपनी काबिलियत कहां गई? सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर, कोई समझौता नहीं इससे, सहारा नहीं, गिरने दो, लड़खड़ाने दो, संभलने दो, खुद ही वो संभलने का प्रयास करे। संभालने के लिए तुम पास में मत रहना, गिरने दो। जीवन में कुछ डिसीजन कड़े होके लेना पड़ता है। एक पक्षी की तुम्हें दास्तां सुना दूं, एक पक्षी का इतिहास। पक्षियों के बारे में तो कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं तो सुनो। सबसे बलवान पक्षी कौन होता है, नाम बताओ? बाज। कौन? बाज। इतना बलवान होता है कि हमें तुम्हें भी चाहे तो अपने पंजे में दबा के चला जाए। बकरा बकरी को पंजे में दबा के उड़ जाता है बाज। बोलो हाँ, हाँ या ना? अब तो कम हो गए बाज, पहले ज्यादा थे, पर जहां है वहां पर आज भी ये हाल है कि बाज बकरा बकरी को भी पंजे पर दबा के भाग जाते हैं। इतना बलवान। जानते हो वो बाज की जो मादा होती है, बाज की मादा मतलब बाज की मां, वो मां कैसे बच्चे का पालन करती है जानते हो? नहीं पढ़ा उसके बारे में कभी? पढ़ाता हूं, 2 मिनट सुन लो, सारी जिंदगी काम आएगी मेरी एक एक बात, करोड़ों की है, भूल मत जाना। तुम्हारे इन बाल गोपालों के काम आएगी मेरी बात, 100 साल बाद भी काम आनी है ये बातें। जो बाज की मादा होती है ना, वो बाज की मादा जब अब वो उसके डिलीवरी का समय आता है, अंडे रखने का समय आता है, तो वो घोंसला बनाने शुरू करती है महीने भर पहले, 2 महीने पहले। और घोंसला बनाती है सबसे नुकीले कांटों का। केवल बाज की मादा ही ऐसी मादा है जो घोंसला कांटों का बनाती है। जंगल के सबसे खतरनाक कांटे तोड़कर लाती है और कांटे का घोंसला बनाती है। उसके ऊपर फिर सूखी घास डालती है थोड़ी थोड़ी। घोंसला तैयार, फिर अंडे रखती है, अंडे सेकती है। जब उससे छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं ना, तो जिस दिन बच्चे निकलते हैं उसी दिन वो थोड़ा थोड़ा वो घास चोंच से निकालकर फेंकना स्टार्ट कर देती है। 2-5 दिन के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो वो सारी घास निकाल के फेंक देती है और सिर्फ क्या रह जाते हैं? कांटे। किसी ने पूछा तू कितनी निर्दयी मां है, हर मां तो अपने बच्चों के लिए इतना सुख सुविधा ढूंढती है। अच्छा, कोमल कोमल रुई का घोंसला बनाती है, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी घास का घोंसला बनाती है, सॉफ्ट घास, वो तुम काटे और तुमने उसमें भी जरा सा घास डाला, वो भी तुमने चौंच से। कैसी निर्दयी मां हो। तब उस बाज की मादा ने कहा ये परवरिश इनकी है, आज यदि मैं अपने बच्चों को कांटों में नहीं पालूंगी तो कल इनका कोई भी शिकार कर लेगा। यदि इन्हें मजबूत बनना है, यदि इन्हें बड़े से बड़े शिकार करने हैं, जिंदा रहना है, पेट भरना है, तो इन्हें ये वक्त कांटों में ही गुजारना पड़ेगा। ये वक्त इनका मखमल के गद्दों में गुजारने का नहीं है, ये वक्त इनका कांटों में गुजारने का है। जितनी अच्छी परवरिश उतना अच्छा भविष्य। हाँ या ना? बच्चों को आप लोगों ने क्या बनाया? जूजू। आजकल की लड़की तो कॉकरोच से डरती है, और भारत में ऐसी लड़कियां नहीं चाहिए, झांसी की रानी चाहिए। लड़ गई एक अकेली, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। किसकी तरह लड़ी? मर्दों की तरह लड़ी, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो ऐसी लड़कियां चाहिए। ये थोड़ी कि चूहिया को देख के भाग जाए। ऐसी लड़कियां तुमने पैदा की है तो बेकार की है। अरे पैदा करो तो मस्त करो, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। पैदा किए ही थे तो बढ़िया शेर पैदा करते, महाराणा प्रताप विवेकानंद पैदा करते, ध्रुव प्रहलाद पैदा करते। क्या तुमने गीदड़ पैदा कर लिए? अच्छी संतान हो, श्रेष्ठ संतान हो, श्रेष्ठ परवरिश हो, तरीके से, लापरवाही नहीं। आपकी एक संतान, आपकी एक बेटी और एक बेटा पूरे राष्ट्र को बदलने की ताकत रखती है और रखता है। हाँ या ना?
एक बेटी और एक विवेकानंद बहुत है, एक महाराणा प्रताप, एक शिवाजी बहुत है, एक सूरदास, एक तुलसीदास बहुत है, एक झांसी की रानी, एक रानी दुर्गावती बहुत है, एक माता मदालसा बहुत है, एक पर एक हो तो ठिकाने का। इसलिए मेरी मां एक पर ध्यान। वही भरत जी हैं जो सब छोड़ करके गंडकी नदी के तट पर गए, पर एक मृग में इनका मन लग गया। गए थे सब छोड़ छाड़ कर, पर एक मृग के बच्चे से प्यार हो गया। मेरा मृग, उसी को नहलाना धुलाना खिलाना, और जब मृत्यु आई तो उसी मृग का चिंतन करते करते मर गए। यमराज जी ने कहा, आप मृग का चिंतन करते आए हैं, आपको अब मृग की योनि में जाना पड़ेगा। जो जिसका चिंतन करता है ना मेरी माँ, उसको उसी योनि में जाना पड़ता है। इसलिए आप लोग मरते समय भगवान का चिंतन कीजिएगा, ताकि आप लोगों की अधोगति ना हो, दुर्गति ना हो। किसका चिंतन करेंगे? भगवान का। ना बेटी का, ना बेटे का, ना बेटी काम आएगी ना बेटा काम आएगा, भगवान काम आएंगे। इसलिए मरते समय भगवान का चिंतन करना। मरने के पहले सबसे मन हटा देना, क्योंकि घर वालों में मन लगाओगे नुकसान होगा। घर वाले मरने भी नहीं देते ठीक ठीक से। बोलो हाँ। अच्छा, हमारे मरने पर घर वालों का क्या बिगड़ेगा? बोलो कुछ नहीं। दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 12 दिन रो के सब खत्म। 13वें दिन बाद तो सब रसगुल्ले खाएंगे। बोलो हाँ। आप लोगों को लगता होगा हमारे मरने के बाद क्या होगा, क्या हो, सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा। आप तो बड़ी आराम से मरो। बताओ किसका क्या बिगड़ना है? इसलिए ये चिंता मत करो कि हमारे मरने के बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा। आप तो बढ़िया बिंदास अपना भगवत चिंतन करो, कुछ ना होगा, यहां सब ठीक चलेगा। किसी का क्या बिगड़ेगा बताओ? कितने मर तो गए, किसका क्या बिगड़ा? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। कौन नहीं मरेगा ये तो बताओ? जिंदगी से इतना भी प्यार ना हो। जिंदगी अच्छी है जीने के लिए, पर मरेंगे नहीं ये सोच अच्छी नहीं। क्यों नहीं मरोगे? सबको मरना पड़ेगा। भरत जैसे ज्ञानी मृग में मन लगाए, दुर्गति हुई। आप ना लगाना, बस हम आपको सावधान कर रहे हैं। तो मैं ये बताओ, आप कहां लगाओगे अपना मन? कहां लगाओगे मैया? कहां लगाओगी मेरी मां अपना मन? भगवान में लगाओगी? कब लगाओगी? तारीख? अभी तो मन लगा है बेटा बेटी पोता पोती, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पोता, मेरी पोती। ये सबसे मन हटाओ, अब ये काम ना आएगा। अब मन क्या लगे? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, बस एक भगवान। यही सार्थकता है। भरत जी जैसे ज्ञानी, दूसरा जन्म मृग का हुआ, तीसरा जन्म मनुष्य का। राजा रहुगण को भरत जी ने उपदेश किया। भरत जी राजा रहुगण की पालकी लेकर जा रहे थे। रहुगण ने कहा, क्यों रे उछल कूद कौन कर रहा? चींटियों देख के उछल कूद कर रहे भरत जी। तब भरत जी ने ज्ञान दिया। जब उसने कहा कि तुम मुर्दे हो क्या? त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समय स्याद्यदि वीर भारः गन्तुर यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। ये भार किसका है? हमने एक दिन आत्मा परमात्मा का बोध कराया था आपको, वही प्रसंग है ये। भार किसका होता है, शरीर का या आत्मा का? उत्तर दो। भार किसका है? शरीर का, आत्मा का कोई भार नहीं है। इसलिए मैं कौन हूं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? कौन है? बताए थे ना हमने एक दिन। कौन है हम? हम आत्मा है, सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा। आत्मा तो है, पर हम आत्मा हर सुख दुख से परे होती है, इसलिए सूक्ष्म शरीर। दिव्य ज्ञान दिया राजा रहुगण को भरत जी ने। फिर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को बताया। नरक कितने होते हैं? 28 प्रकार के। जो जैसा पाप कर्म करता है वैसे नरक में जाकर के अपना पाप कर्म भोगता है। कर्मों का दंड 28 प्रकार के नरकों में जाकर भोगना पड़ता है। इन पापों से कैसे बचें? तो अजामिल जैसे पापी ने नाम जप लिया, कल्याण हो गया। केवल नाम। अजामिल ने मरते समय क्या बोला था?
क्या बोला मेरी माँ? नारायण। क्या बोला? मरते समय ना, और उद्धार हो गया। इसलिए आप भी काम करते रहो और नाम जपते रहो। भगवान को भुला मत देना, वरना बहुत दुर्गति होती है। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। इसलिए हनुमान जी नाम जपते रहते हैं। नाम ना छूटे। अजामिल जैसे पापी का उद्धार। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया और गुरुजी नाराज होकर चले गए। इमरजेंसी विश्वरूप को गुरु बनाया, फिर यज्ञ कराया। महर्षि त्वष्टा विश्वरूप ने देवताओं के साथ दैत्यों को आहुति दी। इंद्र ने सिर काट दिया, ब्रह्म हत्या लगी। 4 लोगों में इंद्र ने बांटी और फिर वृत्तासुर को प्रकट किया। महर्षि त्वष्टा ऋषि ने इंद्र के हाथों दधीची ऋषि के हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर का उद्धार हुआ। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं प्रहलाद। प्रहलाद जी छोटे से थे, छोटी सी आयु में ही भगवान का भजन करने लग गए। एक दिन पिता ने देखा, क्यों रे ये क्या जप कर रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, भगवान नाम जप रहा हूं। क्यों? प्रभु यही है सब कुछ। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तू पढ़ने चला जा। पढ़ने के लिए प्रहलाद जी को भेजा, पर पढ़ाई में भी चंडामर को वही उल्टी सीधी बातें पढ़ाते। प्रहलाद जी को अच्छा ना लगता। पढ़ करके आए गर्मियों की छुट्टी में। पिता ने पूछा, बेटा क्या पढ़ कर आए हो? बोले, हम 9 बातें बढ़िया सीख कर आए। भक्ति कितने प्रकार की होती है? हाँ, कितने प्रकार की मेरी माँ? 9। कितने प्रकार की? पहली बताओ। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। पहली कौन सी है?